जय साथियों, OROP 1 में विसंगतियां तो थी ही, लेकिन OROP 2 में भी विसंगतियां क्यों आई, इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसके अंतर्गत 10 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें OROP 2 में विसंगतियां देखने को मिली और GCOs वार्स की अनदेखी की गई। पहले तो ये डॉक्यूमेंट देखिए आप, ये डॉक्यूमेंट है MOD ने CGDA को दिया था कि उसकी अध्यक्षता में जो भी OROP पर विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए CGDA चेयरपर्सन है और ज्वाइंट सेक्रेटरी ESW मेंबर है, एडिशनल अफेयर डिफेंस फाइनेंस इसके मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 सर्विसेज भी इसके मेंबर है, एडिशनल CGDA इसका मेंबर है, PCDAP इलाहाबाद इसका मेंबर है, ज्वाइंट CGDA पेंशन मेंबर ऑफ कन्वेनर। तो ये सारे मेंबर हैं। इसके अंतर्गत अंडर CGDA की चेयरमैनशिप के अंदर ये मीटिंग होती है और इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर तय किए जाते हैं, इन पर डिस्कस होता है। ये सारा आप रिमार्क के साथ देख रहे होंगे और ये पूरा आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर DSW का भी यहाँ पर रिमार्क देखने को मिल रहा है। ये पूरा इसमें विवरण दिया गया। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला और इसका संक्षिप्त हिंदी में रूपांतरण किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी है, जो कि सभी आप सबको मालूम है, और ये हमेशा जवान JCO और NCOs के हक में लड़ाई लड़ती है। तो यहाँ पर ये क्या लिख रही है, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजीव बहल जी द्वारा रक्षा मंत्रालय से मंगाए गए ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर के अध्ययन से कुछ तथ्यात्मक जानकारी OROP 1 और OROP 2 के संबंध में संबंधित दस्तावेजों के साथ दी जा रही है। यानी जो मैंने दस्तावेज नीचे आपको दिखाई, उसी का इसमें विवरण लिया गया है, जिसके अंदर 10 पॉइंट है। नंबर 1, OROP 2 रिवीजन के लिए 2019 में रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी, जो कि OROP 2 के रिवीजन में मेथड तय करेगी और लागू करने के तौर तरीके खोजेगी। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के एक प्रतिनिधि भी थे। दूसरे में बताया, क्योंकि मंत्रालय जानता था OROP बेनिफिशियरी और फ्रेश पेंशनर्स के पेंशन में विसंगतियां हैं, इसलिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह भी जोड़ा कि टू अंडरटेक द डिटेल्स एक्सरसाइज ऑन एनोमलीज ऑफ पेंशन बिटवीन OROP बेनिफिशियरी एंड फ्रेश रिटायर। यानी कि जो OROP बेनिफिशियरी हैं और जो फ्रेश रिटायर हो रहे हैं, उनकी बीच की जो खाई है, यानी जो भी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये गठित किया गया। थर्ड पॉइंट में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि जो PCDA प्रयागराज का भी दौरा किया और सारा डाटा ट्रीपास को मंत्रालय में शेयर किया, लेकिन ट्रीपास ने केवल पास्ट पेंशनर की अधिक पेंशन को प्रोटेक्ट करने की चिट्ठी लिखने के अतिरिक्त कोई सुझाव नहीं दिया, जबकि ट्रीपास इस रिवीजन की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। शायद वो ऑफिसर्स के बढ़ते पेंशन से संतुष्ट थे और जवान JCO उनकी प्राथमिकता में एज यूजुअल नहीं थे। यानी जवान JCO को उनको प्राथमिकता में नहीं रखा गया। ऑफिसर्स का वहाँ पर देखा गया कि पेंशन बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई भी आगे अपना राय नहीं रखी। चौथा पॉइंट दोस्तों, ये कमेटी अपने कार्य में लगी हुई थी। 7th CPC के प्रथम फॉर्मूले के तहत PCDA डाटा अपडेट करने में लगा हुआ था और डाटा मिलने में देरी होने के कारण मंत्रालय ने रक्षा मंत्री जी के अंतरिम आदेश लेकर पुरानी फॉर्मूले से ही रिवीजन के आधार पर फाइनेंशियल बर्डन का आकलन कर रहे। मंत्रालय ने सेना से भी जवानों के टाइम स्केल प्रमोशन के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन आगे क्या हुआ, 5वें में ये सब प्रक्रिया चली रही थी कि इसी बीच जनरल सतबीर सिंह साहब के नेतृत्व वाला, यानी कि जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, जो कि जिसके चेयरमैन मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब हैं, उनके नेतृत्व वाला गुट OROP 1 के रिवीजन के बाद कोर्ट में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो OROP के पुराने फॉर्मूला पर कोर्ट का मोहर लगवाना चाहते थे, क्योंकि JCO के संबंध कागज भेजने के बावजूद भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स में नहीं लाए और न ही कोई अन्य फैक्ट्स जवान JCO के संबंध में रखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने OROP के फॉर्मूला को सही पाया और एक तरह से अफसर्स लॉबी ने OROP पुराने फॉर्मूला से ही पुनः रिवाइज करने के लिए सरकार को मजबूर किया और सारा फायदा अधिकारी पुनः ले गए। OROP 2 टेबल का अध्ययन से यह जानकारी हुई कि 7th CPC में पे मैट्रिक्स के अधिकतम के करीब सभी अधिकारी पहुंच गए। छठा में उन्होंने आगे कहा, 2012 में पूर्व और वर्तमान पेंशनर्स का अंतर कम करने के लिए पेंशन निर्धारण नोशनल मैक्सिमम और रैंक वेटेज के आधार पर हुआ था। OROP की पॉलिसी भी इसलिए लाई गई थी कि नए और पुराने पेंशनर्स के बीच कोई अंतर न रहे। लेकिन आगे क्या हुआ, 7वें पॉइंट में OROP 1 के संबंध में रक्षा मंत्रालय में पहले जवान JCO के हित में प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया था, जिसमें रैंक वेटेज के
के साथ जेएसयू जुआर्स का 2013 में गई मैक्सिमम पेंशन पर आधारित था। आपकी जानकारी के लिए नोटिंग सी का संबंधित पैरा निम्नलिखित है, यानी ये जो नोटिंग थी उसका सेम एज इट इज उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। फिर आगे इसका निष्कर्ष 8वें में उन्होंने बताया कि लेकिन इससे सरकार का बजट ज्यादा हो रहा था, खर्चा कम करने के लिए जवान जेएसयू को ही बलि का बकरा बनाया गया और रैंक वेटेज को न माना गया और मैक्सिमम के स्थान पर एवरेज किया गया। साथ में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट, डायरेक्ट एंट्री इन हायर रैंक के पेंशन के आंकड़े को रिवीजन में शामिल नहीं किया गया। 9th पॉइंट में उन्होंने बताया कि ओआरओपी का आधार एसपीएस रेंज वीआरएस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना गया और ओआरओपी के रिवीजन की नोटिंग में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रिंसिपल्स को शामिल किया जाए, लेकिन बजट कम रखने के कारण जवान जेएसयू को ओआरओपी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डाइल्यूट किया गया। प्रधानमंत्री जी ओआरओपी को 15 अगस्त 2015 को लाल किला से घोषणा करना चाहते थे, लेकिन ओआरओपी का ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ था। 10वें में बताया गया कि बजट कम रखने के लिए ओआरओपी की परिभाषा को डाइल्यूट किया गया था और कई जवान जेएसयू की लंबित मांगों को हर पे कमीशन में उठाई जाती है और उसको नहीं मानने के उत्पन्न विसंगतियों के खिलाफ भारत वर्ष के पूर्व सैनिक लाखों की संख्या में 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। यानी कि इन्होंने 6 अगस्त 2023 का रामलीला मैदान में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन के लिए इनको आमंत्रित भी किया गया है, जिसके निष्कर्ष निकलेगा कह रहे कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर अवसर मिलेगा कि 15 अगस्त 2023 को देश को संबोधित करते हुए ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करें और रैंक आधारित भेदभाव को आजादी के अमृत महोत्सव काल में जड़ से खत्म करें। सरकार अगर जवान जेएसयू का कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो इसकी घोषणा पहले भी कर सकती है। ये वीर बहादुर सिंह जो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी ने यहाँ पर ये साइन किया हुआ दोस्तों। ये 10 कारण रहे और जिसका तथ्य आपके सामने रखा दोस्तों। ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।